अजीज ahbab व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बेहद अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहती हूँ कि दुनिया चूँकि असबाब से जुड़ी है, तो यहाँ हम किसी की मदद हासिल भी कर सकते हैं और किसी को मदद फराहम भी कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद तवक्कुल फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ही किया जाता है और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वही तो एक वाहिद हस्ती है और हमारा ईमान है कि उसके बराबर कोई नहीं। फिर आखिर ये जगह जगह लोग औरों के वसीले ढूंढते क्यों नजर आते हैं? कभी किसी बुजुर्ग, किसी नेक हस्ती के और कभी रसूलों के। और हद ये है कि हमारे रसूल पाक सल्लम जिन बुतों को तोड़ने आए थे, हमने आपकी उम्मत होने का हक कुछ यूं अदा किया कि आप ही को अपनी दुआओं और इल्तिजाओं का मरकज महवर बना लिया। ये भूल गए कि बरोज़ क़यामत भी आपकी शफाअत अल्लाह ताला ही के इज़्न से होगी। जिस जिसके हक में अल्लाह ताला इजाज़त देंगे, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। और अगर ऐसा नहीं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, हम जो जी में आए करते रहें। गुनाहों से बचने की भी क्या ज़रूरत है भला? रसूल पाक की बारगाह में अपना केस डाल देंगे और वो अल्लाह के यहाँ अपनी सिफारिश से हमें बचा लेंगे। कितना आसान हो गया है ना ये सब कुछ। ख्वाह मेहनत करें, कोशिश करें, गुनाहों से बचें, अपनी ख्वाहिशात को मलिया मेट करें। अरे भाई, इतना तो आसान है। बस थोड़ा सा ज़बानी कलामी आप सल्लम की मोहब्बत का दम भरें और लग गई अपनी तो नैया पार। अमेजिंग, इज़न्ट इट? और सारा कुछ तो आपके आने से पहले भी अच्छा खासा चल रहा था। बाकी सारे मज़ाहिब भी तो ऐसा ही करते थे ना। कोई अपने रसूलों से गुनाह बख्शवाता और कोई देवी देवताओं को चढ़ावे चढ़ाता। फिर भला अल्लाह ताला को रसूल पाक सल्लम को भेजने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? कभी सोचा हमने? इसीलिए ना कि ये सब अल्लाह ताला को कबूल नहीं था। और होता भी कैसे? वो सारी इंसानियत जिसे अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए तख्लीक किया हो और वो सीधे रास्ते से भटक कर इधर उधर टामटचोइयाँ मारती फिरे और नतीजतन शैतान के नक्शे कदम पर चल पड़े, गलत कामों में पड़ जाए और ये भूल जाए कि उसे क्यों दुनिया में भेजा गया। आजकल यही तो हो रहा है। यानी हम शिर्क कर रहे हैं और सवाब समझकर कर रहे हैं। वाह, क्या बात है हमारी अनयूजुअल स्पीशीज। अल्लाह को अपनी इबादत करवाने का तो कोई शौक था नहीं। उसकी इबादत के लिए फरिश्ते कोई कम थे क्या? मगर उसने हमें इताअत व इबादत का हुक्म दिया तो सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम अपने नफ्स के हाथों बेलगाम न हो जाएं और आखिरकार नाकाम व नामुराद होकर जहन्नुम की नज़र हो जाएं। अब ये हमारा काम था ना कि हम हद्दुल इम्कान उसकी इताअत की कोशिश करते, मगर हमने भी और अदियान की तरह शॉर्टकट्स तलाश करने शुरू कर दिए। कभी रसूल पाक की शफाअत का बहाना ढूंढा, कभी किसी और बुजुर्ग का वसीला। और पता भी है ये हम क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हमें जिस काम की अल्लाह ने हिदायत की है उससे बचत हो जाए। यानी ना तो हमें कोशिश करने की ज़रूरत पड़े, ना ही मेहनत, ना हम अपने किरदार को संवारें, अच्छे औसाफ अपनाएं और ना बुरी आदतों और गुनाहों से खुद को बचाएं। अल्लाह के सिस्टम को दुनिया में राइज करने के लिए जो मेहनत करना है, दुनिया में फैले जुल्म ज़्यादती का सद्देबाब करके उसका सिस्टम कायम करना है। इस सब से दामन बचाने और जान छुड़ाने के लिए हमने एक बहुत आसान रास्ता तलाश कर लिया है। बस रसूल पाक की तारीफ व तौसीफ करके हम ये समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो गया। जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो कोई दुनिया के बादशाहों जैसे हैं कि अपनी तारीफ व सना पर खुश होकर हमें क़िलतें अता कर दें, हमें बड़े बड़े ओहदों पर फायज कर दें। उनकी आजिज़ी व इंकिसारी का तो ये आलम था कि अपने एजाज़ में
کسی کا کھڑا ہونا بھی گوارا نہ تھا، کو جا کے کوئی ان کی شان اور مرتبے کو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ صحابہ میں سے کوئی اگر انہیں یہ کہتا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے تو وہ برہم ہو جاتے کہ انہیں کیسے اللہ کے مقابل کیا۔ اور یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کا وسیلہ نہیں بلکہ صرف اپنی کسی نیکی کا وسیلہ دے کر دعا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اتنا پریکٹیکل دین ہے ہمارا۔ ہاں، اور اس پریکٹیکلٹی کو اگر کوئی شے خراب کرتی ہے تو وہ ہماری خواہشیں، ہماری ومز اینڈ فینسیز ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور رسول کی ہدایات پر عمل کر کے اور جد و جہد کر کے ان کے احکامات پر عمل کریں، ہم اپنے ہی نفس کے تابع ہو کر اور اپنی ہی خواہشوں پر عمل پیرا ہو کر جو جی میں آئے کرتے ہیں، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے، انصاف پر قائم ہو جائے، ہم سب چین کی بنسی بجائیں اور ہنسی خوشی رہیں، living happily ever after۔ ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات تو قربان ہوتی نہیں، تو بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو کہ دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے، لوگ اپنا لائف سٹائل بدل دیں اور جتنی منفی طاقتیں کرۂ ارض پر موجود ہیں وہ ظلم و زیادتی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتے، اتنا تردد کرنے کی انہیں ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ان کا علم یا ان کے معجزات اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی معرض وجود میں آئے تھے۔ توحید کی ہمارے دین میں بے حد اہمیت ہے۔ ہم اور مذاہب کی طرح یہ نہیں مان سکتے کہ ہمارے رسول ہماری دعائیں سن کر ہماری مدد کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور جب ساری چاہت، ساری رضا اللہ رب العزت کی ہے اور اس کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہم اس سے مانگیں، خواہ بلند آواز میں خواہ پست، اور یہ کہ وہ اپنے بندوں کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو پھر کسی اور ہستی کے آگے دست سوال دراز کرنے یا اس سے مانگنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور رسول پاک سے اظہار محبت بس آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اور آپ پر درود بھیج کر ہی کیا جا سکتا ہے، اللہ کے اوصاف میں آپ کو شریک کر کے نہیں۔ تو آئیے اس بابرکت مہینے میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ ہدایت کی سمجھ اور گائیڈنس عطا کرے، ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تمام کبیرہ گناہوں خصوصاً شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نصرت جہاں ناز کو اجازت، اللہ نگہبان۔